हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस ए। स्फीयर गोला, एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस ए है, उसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को समझे उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। जैसे मान के चलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस है और एक सर्कल है ऐसा, ठीक। एक यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना हुआ है और ये सर्कल क्या है जी? रेडियस ए का है। तो हम सभी को पता है कि अगर सर्कल के रेडियस ए है तो सर्कल के इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो गया सर्कल का इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन सभी पॉइंट्स के कलेक्शंस को ये रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो, सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सर्कल का एरिया जी? आप क्या कर लीजिए, ए को निकाल लीजिए और वो 4 से गुना कर दीजिए। तो हम ए को कैसे निकालेंगे? तो ए को निकालने के लिए पतला सा स्ट्रिप डाल दीजिए, ठीक। और देखिए यहाँ पे एक्स कहाँ जा रहा है? तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ पे ये रेडियस है तो एक्स इक्वल टू ए तक जा रहा है, तो एक्स का लिमिट मिल गया मुझे। वाई इक्वल टू क्या हो रहा है? वाई यहाँ 0 से कहाँ तक जा रहा है? इस कर्व को टच कर रहा है, वाई का इस कर्व को टच कर रहा है वाई, तो वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या है? वाई। अब इसी कर्व के इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे कर्व को टच कर रहा है, तो इसी कर्व के इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा y का वैल्यू? तो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज द लिमिट ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। और फिर इसको हम डबल इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे? तो डबल इंटीग्रेशन करेंगे किसको? सिंपली dx dy को करेंगे। देखिए dy dx को, dy dx इसलिए क्योंकि y का वेरिएबल में लिमिट है, मतलब 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे क्या? 0 से a। आप ये वाला जो हमने लिखा है इसको थोड़ा समझना होगा हमें। हमने क्लासेस में डिटेल में बात तो करा ही है, पर इसको थोड़ा समझिए। हम इस एरिया को निकालना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है और वाई कहाँ से कहाँ। तो हमने एक्स में 0 से, एक्स का कांस्टेंट लिमिट है, वेरिएबल लिमिट किसका? यहाँ पे 0 से ये वेरी कर रहा है भाई, यहाँ पे स्ट्रिप रहेगा तो वाई अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, इसलिए तो क्या हो गया? dy dx, सीधा सीधा dy dx। dy dx का मतलब समझे कि एक जो पतला सा स्ट्रिप ली है उसका एरिया निकाला है आपने। पतला सा एरिया इसका कितना भाई? ये वाला हो गया आपका dx लेंथ, और ये विड्थ को क्या आपने dy नाम दे दिया, एलिमेंट्री लेंथ y dy। तो इस पतले सा का एरिया dy dx हो गया और इसको कहां तक कर रहे हैं? तो x में यहां से यहां तक, y में यहां से यहां तक। तो इस एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट पर, तो इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। और एक बार पूरे का एरिया निकल गया तो 4 वो है ऐसा ऐसा, तो 4 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा खत्म। अब यही काम हम लोग स्फीयर में करेंगे। तो मतलब समझ रहे हैं ना, एक का एरिया निकाले लिमिट के हिसाब से, फिर उसके बाद 4 से गुना कर देंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया था स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशन का चीज है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मान लीजिए वाई एक्सिस है, यहाँ पे मान लीजिए जेड एक्सिस है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है स्टूडेंट। तो आपको पता है कि जेड ऊपर और जेड नीचे भी होगा ऐसे। यहाँ एक्स इधर है तो एक्स पीछे भी होगा, वाई इधर है तो वाई पीछे भी होगा। आपको पता है टोटल 8 क्वाड्रेंट बनता है, देख लीजिएगा। एक फेस इधर, एक फेस उधर, नीचे एक और फिर इधर से 4। आप ऐसे इमेजिन करिए ना, ये वाला 4 कौन कौन जी? एक ये वाला कौन कौन? इधर वाई और इधर जेड, ये वाला एक इधर वाला, ये इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, 4 गो ऐसे वाला हम 4 गो बना। और फिर अब इस वाले में देखिए, ये वाले के ऊपर जस्ट, इसके जस्ट उधर ऐसे, इधर से 4 गो, टोटल 8 गो क्वाड्रेंट बनता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वाड्रेंट में कितना हिस्सा आ रहा है? एक। अब भाई अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग स्फीयर बना देते हैं, ऐसे इतना बड़ा सा गोला बना रहे हैं, स्फीयर बना रहे हैं। तो हम सिर्फ एक हिस्से की बात कर रहे हैं, एक हिस्सा, ये क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ का क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, एक तरफ का क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। तो उसमें एक्स में लिमिट कितना, वाई में लिमिट कितना, जेड में लिमिट कितना। तो ए को हम क्या वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? लेंथ, विड्थ और हाइट, मतलब dx dy और dz, मतलब x में, y में, z में, तीनों ही चीज। तो dx dy dz एक एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा। और इस वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर देंगे कि x में कितना लिमिट, y में कितना लिमिट, z में कितना लिमिट। तो एक हिस्से का लिमिट, एक हिस्से का वॉल्यूम आ जाएगा ऐसा ऐसा 8 गो है, तो 8 से गुणा करके टोटल निकल जाएगा। सेम सर्कल वाला जैसे समझा था हमने। तो चूंकि सर्कल में क्या था, हम एरिया निकाल रहे तो इसलिए लेंथ इंटू विड्थ डबल इंटीग्रल था। चूंकि इसमें वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए लेंथ, विड्थ और हाइट इस तरीके से हो रहा है, लेंथ, विड्थ और ऊपर हाइट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब थोड़ा सा आपको समझना हो कि लिमिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी आपने देखा था लिमिट कैसे निकाल रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा दें आपको कि जैसे स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है। तो स्फीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर विथ रेडियस ए।
अब सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहले हम ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे और सबसे पहले मान लेते हैं dz करते हैं, देन dy और देन dx। इसका ज्योमेट्रिकली बहुत अच्छे से क्लासेस में बताया गया है, पर फिलहाल हम थोड़ा सा शॉर्टली आपको समझाएं कि ये dz dy dx पहले z के रिस्पेक्ट में, देन y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले z के रिस्पेक्ट में है ना जी, तो देखिए चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो 0 से ही शुरू होगा, तो 0 से शुरू हो रहा है, सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, 8 से गुणा कर देंगे तो 0 से शुरू हो रहा है। कहाँ पे, अब z का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ से z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू, तो z का वैल्यू निकालेंगे आप, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया z का वैल्यू। तो ये आ गया 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, पहले x लिखिए चाहे पहले y लिखिए, एक ही बात है। तो अब ये तो z का लिमिट लिखा गया, अब लिमिट लिखना आपको y का, तो y का जब लिमिट लिखने जाएंगे ना, तो हम एक तरफ z में बात कर चुके होंगे, तो उस z के बारे में सोचना ही नहीं है, इसके पीछे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स है, पर बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा बताना चाह रहे हैं। चलिए ये स्फीयर का इक्वेशन मिल गया मुझे, तो ये dz डिवाइड dx एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम हो गया, z का लिमिट ऐसे निकला, जिसका लिमिट निकल गया उसको हटा दीजिए। अब y का लिमिट चाहिए, तो कैसे आएगा y का लिमिट, ये बचा है, ये इक्वल टू a स्क्वायर, तो y का लिमिट क्या आएगा, 0 से यहाँ से निकाल लीजिए, y कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ से x का वैल्यू x, फिर ये भी हट जाएगा तो क्या आएगा, अब x का वैल्यू 0 से a, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू a आ जाएगा, तो 0 से a इसका फिर a स्क्वायर माइनस एक्स। इस तरीके से हमने निकाला और फाइनली वही चीज लिख रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस a, तो क्या हम लिख रहे हैं द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस a इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन स्फीयर का। लिख रहे हैं द वॉल्यूम कैपिटल भी, नाम दे देते हैं द वॉल्यूम भी ऑफ द स्फीयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वॉल्यूम कितना होगा, इज गिवन बाय v इक्वल टू dz dy dx है, z में लिमिट क्या है 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर y का लिमिट 0 से a स्क्वायर y एक्स स्क्वायर अंडर रूट में x का लिमिट सबसे लास्ट में 0 से a, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, 0 से a रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको फिर सबसे पहले dz का इंटीग्रेशन कितना होता है, z होता है, z लिख दिया, z का लिमिट क्या है 0 से ये पूरा 0 से अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया हमने। ये जब अपर लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये चीज पूरा z के जगह पर -0, तो दिस -0, तो सिर्फ यही बच जाएगा। तो अगले स्टेप में ये पूरा एज इट इज, ये एज इट इज z माइनस दिस था, तो z के जगह पे ये पूरा, तो यही पूरा रह जाएगा dy dx, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब सेम ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर रखे, तो हम क्या करते हैं पता है, क्योंकि मुझे y के रिस्पेक्ट में करना है काम, तो x और a तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि मुझे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगली बार करना है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं कैपिटल A का स्क्वायर, a स्क्वायर स्मॉल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला ब्रैकेट करके, हम इसी को मान लेते हैं क्या, कैपिटल A का स्क्वायर, इसी को कैपिटल A का स्क्वायर मानते हैं। तो फायदा क्या होगा जी, इसको कैपिटल A का स्क्वायर मानिएगा, तो स्क्वायर जब हो जाएगा तो a इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा, a का वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा। क्या कोई दिक्कत है, ठीक है यहाँ तक। तो इस चीज का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए छूट रहा है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, देख लीजिए आप यहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू क्या होगा कैपिटल ए हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका वैल्यू जो हमने अगर इसको सब्स्टिट्यूट करा कैपिटल ए का स्क्वायर, अगर इसको कैपिटल ए का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका वैल्यू जो है कैपिटल ए, अगला क्वेश्चन ही पूरा बदल जाएगा कि 0 से स्मॉल ए 0 से कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का dy dx। आपको फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हमने ये चीज पढ़ा था डबल, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था ये फॉर्मूला, आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा है कि अगर इंटीग्रेशन हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस इनटू में जो है वही चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, ऐसे ये होता है फॉर्मूला। तो वही चीज यहाँ पे हो गया है कि जो वेरिएबल है y, जैसे यहाँ पे x 1/2 x होता था, या फिर y x/2 बोल सकते हैं, जो वेरिएबल है वही वेरिएबल y है, तो क्या होगा y/2 अंडर रूट जो है वही, फिर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई ए, y जो वेरिएबल है वो x। ये सब चीजें हमने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, लिमिट क्या है 0 से कैपिटल है, dx बाहर में है, 0 से एक इंटीग्रेशन में इसको डायरेक्ट करके ऐसे ले आ दिया। अब आप लोग खुद भी सोचिए कि जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे, कहाँ कहाँ पे पुट होगा, जहां जहां y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हुआ था, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप लोग, यहाँ पे पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट में यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे ही अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे ना कैपिटल ए,
तो कैपिटल ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपर लिमिट जैसे पुट करो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे नहीं होगा 0 बट यहाँ पे जो होगा 0 इंटू समथिंग खत्म, तो पूरा खत्म, अपर लिमिट में यहाँ खत्म और अपर लिमिट यहाँ पुट कर दीजिए 1/1 ए बाई ए पुट करना है ना y की जगह पे, तो साइन इनवर्स a बाई ए मतलब 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना पे आता है पाई बाई 2 पर, तो साइन इनवर्स इस पूरे का वैल्यू साइन इनवर्स 1 कितना हो गया पाई बाई 2, तो इस टोटल का वैल्यू हो गया पाई बाई 2। अपर लिमिट फाइनली कितना आया, तो अपर लिमिट हमारे पास आया ये 0 प्लस पाई, ये दिस पाई मतलब 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो फाइनली यही आ रहा है अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करने चलते हैं, तो ये आ गया अपर लिमिट आ चुका है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 आ चुका है, माइनस 0 पुट करिए, 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो खत्म, और यहाँ पे जैसे ही 0 पुट करेंगे साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 0, तो लोअर लिमिट तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ बचा हमारे पास क्या ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो अपर लिमिट ही सिर्फ बचा, तो लिखेंगे 0 से ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 dx। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए पाई कांस्टेंट, नीचे 2 इंटू 2 4 कांस्टेंट, तो पाई बाई 4 कांस्टेंट के बाहर और ए स्क्वायर का वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था वो लाके पुट कर देंगे, तो पाई बाई 4 बाहर, 0 से ए कैपिटल ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था स्मॉल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन आपका काम है, करिए इंटीग्रेशन। अब ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा ए स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन एक्स, ये क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 0 से ए, पुट करिए, ये जैसे ही पुट करेंगे ए क्यूब, और यहाँ पे जैसे पुट करें तो ए क्यूब बाई 3 लोअर लिमिट पुट करें तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए ना यहाँ पे 3a क्यूब माइनस ए क्यूब, तो 2a क्यूब बाई 3 क्या होगा, यहाँ से ये वाला 2 से काट रहे हैं इसको हम, बाहर वाले 4 से, तो 2 2 2 4, तो क्या होगा पाई a क्यूब बाई 6, पाई a क्यूब बाई 6 भी वॉल्यूम भी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वॉल्यूम कितना आ गया पाई a क्यूब बाई 6। ऐसा 8 क्वाड्रेंट है टोटल, ऐसा टोटल 8 क्वाड्रेंट है, तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 8 इंटू v, 8 इंटू मतलब 8 रहने दीजिए, v की जगह पाई a क्यूब बाई 6 काट दिए 2 से, तो 2 3 6 2 चौक 8, तो 4 पाई a क्यूब, देखिए 4 बाई 3 पाई a क्यूब, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो कितना आसानी से हम लोग निकाल पाए, और क्लासेस में बहुत डिटेल में इसको बताया गया, और ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में रिपीट किया है, तो मेरे सब बच्चों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसका नोट्स वगैरह जो है ना धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन में भी और डीएमए मैथमेटिक्स ऐप में भी अपलोड है। डीएमए मैथमेटिक्स ऐप में जाकर के आप इसके जीएस पेपर वाले रिलेटेड क्वेश्चन कोर्स को परचेज कर सकते हैं बहुत मिनिमम फी में, जहाँ पे अरेंज ढंग से वीडियो लेक्चर्स विद क्लास नोट्स अपलोड है ना। आप इसको क्रैश कोर्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं, हालांकि कंप्लीट कोर्स भी एप्लीकेशन में हम लोग करवाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।